नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विथ राकेश में। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का हमारा नाम दिया गया है जलवायु यानी क्लाइमेट। तो इससे संबंधित आज हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 7। हम पार्ट 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ आप ज़रूर देखें। यहाँ पे ईजी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है आसान शब्दों में हिंदी भाषा में। ये अगर आप जैक से संबंधित है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का वर्षा का वितरण कि किस प्रकार से भारत में कहाँ किस जगह पे कितना बारिश होती है और किस रीजन में कहाँ कम होती है और किस रीजन में अधिक होती है। तो यही हम लोग जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में उसी टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 9 में चैप्टर 4 में हमारा जलवायु क्लाइमेट चैप्टर दिया गया है ज्योग्राफी क्लास 9 में, जो कि बहुत अच्छा है। ये बुक एकदम न्यू प्रिंट है 2024-25 के लिए। आपके क्लास में आपके स्कूल में ये चलता होगा तो आप जरूर ये वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये आप और भी अगर देखेंगे तो कंप्लीट देखें। आप 1-2 वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ जो है से आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में यानी कि पिछले वीडियो में पार्ट 6 में हम लोग ये टॉपिक को पढ़े थे। आज के टॉपिक में हम लोग पार्ट 7 में पढ़ेंगे वर्षा का वितरण। लेकिन उससे पहले पार्ट 6 में पढ़े हुए चीज़ों को थोड़ा सा समराइज रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे। तो आपको बता दें कि मानसून की वापसी यानी इसे ही मानसून का लौटना कहते हैं इसे, या फिर दूसरे भाषा में दूसरे शब्दों में परिवर्तनीय मौसम बोल सकते हैं। यह कुछ नहीं है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो इंटर किया था भारत में जून में, वो अक्टूबर नवंबर में जाने की प्रोसेस है। यानी कि अब भारत से सितंबर एंड होते ही अक्टूबर नवंबर में मानसून वापस चला जाएगा और जो यहाँ रेनफॉल हो रहा था वो रेनफॉल कम होगा। रेनफॉल अब क्या होगा तो विंटर का टाइम आएगा। तो इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका क्या हो जाता है, मानसून चला जाता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून इंटर किया था जून मिड जून तक, यानी कि बोल सकते हैं कि मध्य जून तक। इसी प्रकार से ये जाता कैसे है तो सूर्य की तरफ, सूर्य देखिए दक्षिण की ओर सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त और निम्न दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। यानी सूर्य जो दक्षिण है, सूर्य है वो दक्षिण की तरफ आभासी गति करता है, जिसके कारण मानसून गर्त और निम्न दाब लो प्रेशर बनने के कारण हवाएं वहां से मूव करने लगती है। तो ये हमारा बताया गया था, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बताया है कि गर्त मतलब गड्ढा या डीप बनता है, उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून और ये धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। तो निम्न दाब बना तो यहाँ मान लीजिए लो प्रेशर बन रहा है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कौन सा हवा आके फिल होगा तो हाई प्रेशर वाला हवा यहाँ फिल हो जाएगा और लो हवा वाला चला जाएगा दूर। तो इस प्रकार से गर्त बना। ये इसलिए बना कि सूर्य का क्या हुआ दक्षिणायन की ओर होने के कारण मानसून जो है यहाँ गर्त बना यानी कि डीप बना। और उत्तरी मैदान के ऊपरी ये क्या हो जाती है, उत्तरी मैदान जैसे हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला रीजन में आता है। तो उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है, शिथिल मतलब ठंडा या अस्थिर हो जाता है। ये धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि निम्न दाब के कारण क्या हुआ, उच्च दाब वाली जो हवा है वहाँ पे फिल हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखें। भारत में मानसून मैक्सिमम इसी मानसून के कारण होता है बारिश, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। आप इसे साउथ बोलेंगे, इसे वेस्ट बोलेंगे, यानी दक्षिण पश्चिम हो गया। इसे आप दक्षिण भी बोलेंगे और इसे पश्चिम, और इधर से इंटर करता है बारिश जून के महीना में। तो इस प्रकार से ये चला जाता है। तो इसलिए से हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन नवंबर अक्टूबर में ये शिथिल हो गया, शांत पड़ गया, ठंडा हो गया, धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगती है। अक्टूबर के प्रारंभ मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। तो यहाँ पे हमारा, तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि अक्टूबर के प्रारंभ में यानी कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में, शुरुआत में मानसून पवनें जो है उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। तो जो अक्टूबर नवंबर का साल का जो महीना है वो गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन होने का काल है, क्योंकि जो अब यह मानसून है वो लौट गया, वो चला गया, वो वापसी का प्रोसेस है। तो अब गर्म वर्षा ऋतु से क्या होगा, शीत ऋतु में परिवर्तन हो जाएगा, ये इसमें दिया गया है।
अब आपको बता दें कि मानसून चला जाता है भारत से तो उस फिर क्या होता है, तो मानसून की वापसी होने से क्या होता है, जो आसमान है वो एकदम साफ सुथरा हो जाता है, एकदम क्लीन आपको दिखने लगेगा, आसमान साफ रहेगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगा, दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी और सुहानी होती है। तो ये वाला चीज़ जरूर पॉइंट याद रखिए, ये करेक्टर है, विशेषता है कि मानसून जब वापस होती है, आपसे चली जाती है, तो यहाँ पे फिर से आसमान साफ, वो बादल छाया नहीं रहेगा, तापमान में वृद्धि, थोड़ा सा गर्मी धूप आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जो टेम्परेचर में गिरावट हुआ था उसका फिर से राइज होगा, दिन का तापमान ऊंच होता है जबकि रातें ठंडी और सुहानी होती है। देखिए रात जो है दिन का तो तापमान ऊंच होता है, रात में ठंडी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ये ठंड का मौसम सुहानी मौसम होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, देखिए स्थल जो है, स्थल मतलब लैंड, वो अभी भी आर्द्र ह्यूमिडिटी नमी वाला होता है, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, इसे क्वार की उमस कहते हैं। तो देखिए क्वार की उमस कहते हैं, क्यों? क्योंकि अधिक टेम्परेचर है, और अधिक टेम्परेचर और अधिक आर्द्रता के कारण यहाँ पे जो मौसम बन रहा है वो किस प्रकार का, तो असह्य बन रहा है, जिससे क्या होता है, क्वार की उमस के नाम से इसे जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तो उत्तरी भारत में तापमान गिरने लगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है जो कि आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि मेघालय विश्व के या फिर भारत की एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक बारिश होता है, और मेघालय का एक स्थान है, जगह है, सिटी है, टाउन है, नाम है मासिन राम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये स्टेग्लेमाइट एंड स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मेघालय है या फिर मेघालय का जो मासिन राम है, यहाँ सबसे अधिक बारिश होने का मतलब ये बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे अधिक बारिश होता है। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, और ये सेवन सिस्टर, 7 बहनें का राज्य है, भारत के उत्तर पूर्व में है, यानी पूर्वी साइड है। ये स्टेग्लेमाइट और स्टेग्लेटाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो 2 गुफा है, गुफाओं के नाम आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दिया गया है कि नवंबर के प्रारंभ में उत्तरी पश्चिम, देखिए उत्तरी पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। तो जो उत्तर पश्चिम है, यानी उत्तर पश्चिम आप इसे बोल सकते हैं, ये वाला, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये वाला रीजन उत्तर, जहाँ राजस्थान गुजरात है, उत्तर पश्चिम या पंजाब है, उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब वाली अवस्था बन गया और बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। और स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर होता है, चक्रवाती, तो चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। अंडमान सागर जो बे ऑफ बंगाल या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये आता है, उसी क्षेत्र में आता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। तो ये इसमें बताया जाए, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के संगम आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। तो चक्रवात आते कहाँ पे हैं, तो दक्षिण भारत में आते हैं, और किस क्षेत्र में आते हैं, तो देखिए जो गोदावरी है, दक्षिण भारत की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ये डेल्टा का निर्माण करती है, ये पश्चिमी घाट से पश्चिम से निकल के पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये नदियों में बहुत ज़्यादा ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये डेल्टा वाले प्रदेशों में, ये तटीय वाला क्षेत्रों में यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, और चक्रवात आता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर जान माल का हानि होता है, लोग का प्रॉपर्टीज़ का क्षति होता है, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, लोगों की मृत्यु भी होता है। कभी कभी चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में ये पहुंच जाता है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर होता है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, बांग्लादेश का ढाका। ये हमारा एक पड़ोसी देश है, भारत का सबसे बड़ा स्थल शेयर करने वाला देश है। कोरोमंडल तट, इसे तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और आबादियों से होती है, तो अवदाबों से होती है। तो ये हमारा रिवीजन था जो कि हम लोग अच्छे से कर लिए। आज का टॉपिक है वर्षा का वितरण, आज इसको हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे, वर्षा का वितरण। आपको बता दें, वर्षा का मतलब रेनफॉल होता है या फिर रेन होता है, इसी प्रकार से वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वर्षा का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, भारत में किस प्रकार से वर्षा बटा हुआ है, इसी से संबंधित ये टॉपिक में दिया गया है। तो आपको बता दें कि आप भारत को देखेंगे तो हम ये दक्षिण भारत बना रहे हैं, लेकिन आप भारत को कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यहाँ वाला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और ये वाला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भारत में बारिश होता है, जबकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, और लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर में भी बारिश बहुत ही कम होता है। तो ये इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि भारत में पूरा अलग अलग बारिश जो है से वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बोल रहा है पश्चिमी तट के भागों और उत्तरी पूर्वी भारत में
लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा मतलब होता है कि एवरेज वर्षा रेनफॉल 1 ईयर में, एक वर्ष में कितना इसका वार्षिक वर्षा हुआ है। वार्षिक मतलब वार्षिक वर्षा ईयरली की एक वर्ष में कितना वर्षा होती है पश्चिमी तट के भागों और उत्तरी पूर्वी भारत में, तो लगभग 400 सेंटीमीटर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास ये बुक है तो इसे हाईलाइट कीजिए। ये आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद होना चाहिए कि भारत जो है, भारत में जो मानसून है वो किस मानसून से बारिश होता है या कौन सा मानसून इंटर करता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि इधर से केरल से होते हुए इंटर करता है। तो ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा पश्चिम है, तो इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। और ये इंटर करता है, इसलिए सबसे अधिक ये वाला क्षेत्र में बारिश होता है, केरल वाला, केरल, मुंबई, गोवा आप बोल सकते हैं ये वाला रीजन में, और धीरे धीरे ऊपर जाता है। और फिर एक ये वाला रीजन में बारिश होता है जहाँ की बहुत सारे 7 सिस्टर है, पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी जो राज्य है, तो इसलिए बताया कि पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट तो ये है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट बंगाल की खाड़ी से हम बोलेंगे कि अरब सागर से सटा हुआ, जबकि पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। तो इस प्रकार से पश्चिमी तट भाग और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक वर्षा होती है। इसलिए भारत में सबसे अधिक मेघालय के मासिनराम स्थान में होता है, वहाँ हमेशा बारिश होती रहता है। पश्चिमी राजस्थान, अब राजस्थान का बात कर रहा है, जहाँ रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है, और वहाँ जो कैमल पाए जाते हैं उसे शिप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं। और इस रेगिस्तान को ये एशिया का, या बोल सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, डिजर्ट है, और इसे हम ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं, मैप से आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए इस मैप को देखिए, तो यहाँ ब्लू कलर वाला दिख रहा होगा जहाँ 400 से अधिक बारिश हो रहा है। तो ये जो नीला है या फिर ब्लू है, ये देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बारिश हुआ है, और यहाँ के बाद सबसे अधिक भारत में बारिश जो हुआ वो इस क्षेत्र में हुआ। तो यहाँ पे मेघालय है, देखिए यहीं मासिन राम है जो कि सबसे अधिक बारिश होता है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और आपको इसमें बता देते हैं कि भारत में देखिए बारिश जो है, ये दक्षिण वाला रीजन हो गया और ये पश्चिम वाला हो गया, इसे वेस्ट और इसे साउथ बोलते हैं। तो इस साइड से बारिश इंटर करता है, तो देखिए इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये इंटर करते हुए इस तरह से जाता है। तो देखिए 15 नवंबर तक यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये इंटर करता है, इस तरह से ये पहुँचता है। तो ये बताया गया है, ये लौटते हुए मानसून का चित्र बनाया गया है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये दिया गया था। अब हम आपके थोड़ा सा इसमें आगे हम बता देते हैं, इसी फोटो को समझ लेते हैं, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसे से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। 200 से 400 सेंटीमीटर भी बारिश जो है सबसे अधिक यहीं पे होता है, और ये यहाँ वाला रीजन में होता है, यानी 7 सिस्टर यानी उत्तर पूर्वी भारत या पूर्वी भारत में होता है। यहाँ पे जो देश सटा हुआ भूटान है, भूटान का कैपिटल थिम्पू है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश का साथ, ये हमारे सब पड़ोसी देश है, नेबर कंट्री है, इसका कैपिटल ढाका, और यहाँ करेंसी जो रुपया जो पैसा चलता है उसका नाम है टका। ये नेपाल है, नेपाल का कैपिटल काठमांडू होता है। और इधर तिब्बत है जिसे चाइना बोलते हैं, इसका कैपिटल बीजिंग है। और यहाँ पे जो सटा हुआ म्यांमार है, म्यांमार का नेफ्यूदो कैपिटल है। और ये बंगाल की खाड़ी है, ये तटीय है, ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया, ये अरब सागर है, ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और हिंद महासागर है। हिंद महासागर, दुनिया में टोटल 5 महासागर है, यानी कि ओशियंस है, उनमें से एक हिंद महासागर है जो भारत के दक्षिण में है, भारत इसी के पास है। और इस 5 में से एक ऐसा मात्र ओशियन है जिस कोई देश के नाम पर रखा गया और भारत के नाम पर रखा गया। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, इसलिए ये तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ भारत, आप देख पा रहे होंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत इसे बोलते हैं, क्योंकि इधर से भी वाटर है, इधर से कोई भी भूभाग लैंड क्षेत्र जो 3 साइड से पानी से घिरा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पेनिनसुला आइलैंड बोलते हैं। तो इसे हम दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, पेनिनसुला इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं, इतने नामों से। अगर कोई लैंड है जो चारों साइड से वाटर से घिरा रहता है उसे द्वीप या आइलैंड बोलते हैं। और छोटे छोटे जब ग्रुप रहेगा, आइलैंड रहेगा, तो उसे आर्कीपेलगो बोलते हैं। ये सब कुछ ज्योग्राफी का टर्म है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में भारत का एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में टोटल यूटी 8 है। और इस प्रकार से एक लक्षद्वीप है जो कि लक्षद्वीप भारत का एक यूटी है, ये 8 में से एक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल होता है श्री विजयपुरम।
पहले इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन सरकार ने नाम चेंज कर दिया। काला पानी सजा जो जेल होता था यहीं लोगों को दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। लक्षद्वीप का कैपिटल कावारत्ती होता है। यहाँ बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स है, ग्रुप बना हुआ है, यार प्रवाल भित्ति से ये बना हुआ है। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें तो आपको ये फिगर जो है अच्छे से समझ में आ सकता है। और ये कर्क रेखा देख रहे हैं, भारत के 8 राज्यों से होकर पास होता है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। आप मित्र पर गमछा झार लिखेंगे तो सबका अब निकल जाएगा, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा पर, अब पश्चिम बंगाल, राजस्थान गमछा। तो इस प्रकार से गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश आप समझ पा रहे होंगे कि बीचों बीच से पास होता है कर्क रेखा भारत से। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 200 से 400 मीटर भारत में बारिश कहाँ होता है, तो देखिए पश्चिमी घाट में होता है और ये पूर्वी राज्य में। इसी प्रकार से 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होता है, तो देखिए ये वाला झारखंड है, फिर यहाँ पे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये बिहार है, कुछ कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं असम वाला, ये सब कुछ है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये दिया गया है जो कि तमिलनाडु क्षेत्र का एरिया है। फिर ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला कलर, ये कलर है 60 से 100 सेंटीमीटर है। यहाँ थोड़ा सा कम बारिश होता है। अब सबसे कम बारिश कहाँ होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे अधिक कम बारिश यहाँ आता है, ये रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, द ग्रेट इंडियन ऑफ द डिजर्ट इसे बोलते हैं। ये एशिया में आता है। तो इस प्रकार से उसे बोलते हैं गुजरात का, या फिर राजस्थान के पश्चिमी साइड है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में ये रेगिस्तान है। यहाँ सबसे कम बारिश होता है, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे कम है, जीव जंतु बहुत ही कम है, एक थार एक रेगिस्तान डिजर्ट है। तो आपको समझ में आया होगा। आप देख पा रहे हैं भारत का पड़ोसी देशों को किस तरह से दिखा रखा है, सब मेंशन कर रखा है, आपको आना चाहिए। अफगानिस्तान बहुत ही छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है, मात्र भारत से सटा हुआ है इस जगह पे, जो कि 106 किलोमीटर है। इसका कैपिटल काबुल है, इसका कैपिटल अफगानिस्तान है। ये गुजरात, राजस्थान और पंजाब से बाउंड्री शेयर करता है। तो हम लोग ये देखिए। और इस मैप में क्या दिया गया है, तो इस मैप में दिया गया है किस प्रकार से मानसून लौटता है। देखिए ये 15 सितंबर, 1 सितंबर यहाँ दिया गया है, 1 सितंबर से 15 सितंबर, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे ये लौटने और इंटर करने की दिया गया है, मानसून का वितरण है। तो मानसून का अंत किस प्रकार होता है वो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है। ये दिया गया है पेपर कटिंग है, पेपर को यहाँ पे पेस्ट किया गया है, पेपर कटिंग को ही चिपकाया गया है। तो इसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखिए क्या दिया गया है कि डेवस्टेटेड बाय द डेल्यूज एंड हैज हजर्ड ऑन रोड। इस प्रकार से चेन्नई सबमर्ज, मतलब जब बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा समर्ज होता है शहर। यहाँ पे देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इफ 2004 में सुनामी आया था इंडियन ओशियन में, तो 2004 का जो सुनामी था इंडियन ओशियन में बहुत भयावह था, अब तक का सबसे खतरनाक सुनामी था। लाखों करोड़ों लोग इससे मर गए थे। जो बोल रहा है सुनामी आया 2004 में। 2005 टर्न आउट द ईयर ऑफ द रेन एंड फ्लड इन तमिलनाडु, और 2005 में बहुत ज़्यादा बारिश आया तमिलनाडु में, और यहाँ फ्लड आया, और इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा चेन्नई सबमर्ज कर गया। इस प्रकार से इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते तो ये सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सब शहर के बारे में दिया गया है, जैसे में शिमला है, अमृतसर है, श्रीनगर है, दिल्ली है, ये सब कैपिटल, यहाँ का टेम्परेचर क्या था वो दिया गया है। तो यहाँ क्रियाकलाप बताया जा रहा है कि अध्ययन के दृश्यों में बाढ़ एवं विपद की मूल्यांकन करें, इस तरह से दिया गया। तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे, इस पॉइंट को देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो सोचिए यहाँ जो है से कैसा लोग फेस करते होंगे, कहीं पे अधिक बारिश हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया था वर्षा का वितरण। और हम लोग को इसमें पढ़ना था कि पंजाब और हरियाणा और गुजरात के भागों में कम बारिश हुआ, लेकिन हम क्या देखें कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में और ये पश्चिमी घाट में और पूर्वी, मतलब कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, 400 सेंटीमीटर तक बारिश हुआ, और ये घट के 60 सेंटीमीटर हो गया वार्षिक वर्षा। दक्षिणी पठार के आंतरिक भाग एवं सह्याद्री के पूर्वी में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। तो देखिए सह्याद्री वाला रीजन में कम वर्षा होती है, और पूर्वी भाग, यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो साउथ भारत है, या फिर यहाँ पे बताया गया कि दक्षिण पठार है, इसे दक्षिण पठार बोलते हैं। तो ये बताया गया कि ये वाला रीजन में कम बारिश होता है, ये वाला रीजन में कम बारिश होता है, सो बताया जा रहा है। फिर यहाँ बोला कि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका रीजन एक ही है, जलवायु, क्लाइमेट। जम्मू कश्मीर जिसका कैपिटल भारत का एक यूटी है, भी ये यूनियन केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका कैपिटल क्या है, जम्मू और कश्मीर, दोनों, श्रीनगर दोनों है।
तो इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो देखिए लेह जो है अभी हालांकि जम्मू कश्मीर और लेह दोनों को अलग कर दिया गया है। यह लद्दाख का राजधानी है, कैपिटल है। यह लद्दाख के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर दोनों को अलग करके एक यूटी बनाया गया, केंद्र शासित भारत का बनाया गया। इसलिए टोटल भारत का 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ वर्षा काफ़ी कम होता है, ये बताया जा रहा है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, लेकिन ये सब क्षेत्रों में बहुत कम रहती है। हिमपात हिमानी क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। तो जो हिमपात है, हिमपात का मतलब होता है जो बर्फ का बारिश होता है, स्नो रेनफॉल जो होता है वो हिमालय क्षेत्रों में ही होता है। ये मैदानी इलाकों में नहीं आता है। यानी कि ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित रहेगा। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तक नहीं आएगा। मानसून के प्राकृतिक परिणाम स्वरूप एक वर्षा से दूसरे वर्षा होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानसून की प्राकृतिक यानी कि मानसून का जो हमारा नेचर है उसके परिणाम स्वरूप एक वर्षा से दूसरे वर्षा होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, जहाँ पे कम बारिश होता है वो कौन कौन से एरिया क्षेत्र है, तो राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृक्ष छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। तो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र जरूर याद रखें कि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो राजस्थान है, गुजरात के कुछ भाग हो गया, पश्चिमी घाटों के वृक्ष छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है। तो जहाँ पे अधिक बारिश होता है वहाँ बाढ़ अधिक आता है, यानी फ्लड का रीजन बनता है। जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे का आशंका बनी रहती है। तो देखिए यही था वर्षा का वितरण। यानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जहाँ बहुत बारिश हो रहा है वहाँ पे बाढ़ आ रहा है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ आ रहा है अधिक, और जहाँ निम्न वर्षा हो रहा है वहाँ पे सूखे की आशंका है, फेमाइन है, ड्राउट आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस क्षेत्र में कहाँ पे अधिक बारिश होती है, कहाँ पे कम होती है। ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, यानी पार्ट नंबर 8 में देखेंगे, और फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको अगले पार्ट में देखेंगे और हम लोग पार्ट 7 का रिवाइज करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में कुछ आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी को हेल्प हो सके और सभी तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।